गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ हैं, उनमें से एक माँ का आज हम आपसे परिचय कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली। दिल्ली। कौन कौन है मैया जी आपके घर में? 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अच्छे हैं आप? यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं। यहाँ आपको खाना पीना समय से मिलता है? अच्छा मिलता है। यहाँ आप खुश हैं? हाँ जी। और यहाँ दवाई ववाई होती है कि नहीं? सब कुछ होता है। और आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। पैसे नहीं लिए। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? 4था साल चल रहा है। 4था वर्ष। 4 वर्ष हो गए आपको गौरी गोपाल में। तो घर में से कोई फोन ऑन आता है बच्चों का? कभी बुलाते हैं? कभी कभी आता है। किसका? बड़े बेटे का। बड़े 2 बेटे हैं आपके? हाँ 2। तो दोनों बेटे हैं फिर भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ा? बेटा तो बहुत दूर है। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते छोटा तो बेटा ऐसा हो पुणे जाता। रहता है। पुणे रहता है बेटा? हाँ बड़ा नहीं रहता द्वारका। बड़ा द्वारका दिल्ली में रहता है। तो बेटा यहीं रहता, फिर वो नहीं रखता आपको, सेवा नहीं करता? क्या कहता है? कहते क्या उसके घर रहते थे, फिर 1 साल तक रहे। फिर लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करते थे, उसकी बीवी नहीं चाहती थी। उसकी पत्नी नहीं चाहती कि आप वहाँ छोटी रहें? छोटी बात पे भी लड़ाई झगड़े होते थे। फिर हम तो आपका आश्रम का टीवी देखते थे ना, तो आपका आश्रम को देखते थे। तो उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि आप रहें, बेटा चाहता था कि नहीं? हाँ बेटा चाहता था, लेकिन बेटा भी उसके दबके ही रहता था। बेटा डर के रहता है हाँ। पत्नी से। तो बेटे ने पत्नी को चुन लिया और माँ को? हाँ जी। बेटे के सामने 2 स्थितियां हैं। पत्नियां आजकल कह रही हैं कि अपनी माँ को रखो या हमें रखो। तो बेटे ने पत्नी को चुना और माँ को नहीं चुना। आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास को नहीं रखना चाहती। भाई सवाल खड़ा है, चलो आपने अपनी सास को निकाल दिया, कल आप भी तो सास बनोगी, आपकी भी तो बहू आएगी, फिर आप कहाँ जाओगी? इसलिए ये व्यवहार अपने से बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए उन बहुओं को। अच्छा छोटा बेटा पुणे में, तो वो रख सकता है ना आपको? वो भी नहीं, उसकी बीवी भी ऐसी है, वो भी नहीं रख जाती। उसकी पत्नी भी ऐसे, वो भी आपको नहीं पसंद करती? बेटे दोनों करते हैं, बेटे बहुएं नहीं करती। बेटे अच्छे हैं? हाँ ठीक है। और बहुएं ऐसे हैं? बहुएं नहीं करती। तो बहुओं का दोष ज़्यादा है कि बेटों का दोष ज़्यादा है? बहुओं का ये, बेटे उसके कहने में चलते हैं इतना, तो फिर बहू का हो गया। तो बहू के कहने पे बेटा चल रहा है, ये तो दोष बेटे का हुआ ना? हाँ। तो बहू का दोष ज़्यादा, आप बताओ किसका दोष ज़्यादा है? दोनों का हैं? बेटे का दोष तो बेटे का ज़्यादा है। बहुओं का क्या है? बहुएं तो कहेंगी कि जाओ, पर बेटे को पक्ष रखना चाहिए ना कि भाई मैं अपनी माँ को कहाँ छोड़ूं। उसे समझाना चाहिए कि कल तू भी तो माँ बनेगी, तू भी तो कहाँ जाएगी यदि तेरी बहू आई और वो भी निकालने लग गई तो। इसलिए आजकल बेटा, मैया दोषी तो बहुएं भी हैं, हम नहीं कहते, लेकिन बेटा ज़्यादा दोष रखता है, बेटे का दोष ज़्यादा है। अब बताइए कि ये माँ ज़रूरतमंद है कि नहीं? अब बहुएं देखो नहीं चाहती रहना रखना, अब बहुएं नहीं चाहती तो बेटे को भी लगा के ठीक है तुम भी जाओ। उनके तो खर्चे ही कम हो गया ना उनका, जबकि माँ का खर्चा कितना है? 4 रोटी का खर्चा है, जरा सी जगह लगेगी सोने को, लेकिन बच्चे इतना भी नहीं समझते। 4 वर्ष से मैया यहाँ रह रही हैं, इन 4 सालों में कभी बेटे ने कहा नहीं कि माँ चलो? नहीं, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं बोला? अच्छा तो कभी कभी फोन पूछ लेता था कैसी हो, बस फोन लगा के पूछता है कैसी हो? अब नहीं लगा था, काफी दिन से नहीं आया फोन। अभी फोन नहीं आया कई बार, कई समय से, बहुत टाइम से नहीं आया। कभी बेटे ने नहीं कहा कि माँ चलो? अब बताइए ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? जोर से, यदि ये माँ जरूरतमंद है तो बताइए नहीं अपने बेटों ने नहीं रखा, पर गौरी गोपाल आश्रम में ये 4 वर्ष से रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध इनके पांव दबाकर की सेवा करता है। आप सब जो सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग के बल पर इन माँओं को रोटी मिलती है, दवाई मिलती है, इन माँओं को यहाँ सुव्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं मिलती हैं। भगवान से आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान के चरणों में आपसे मेरी एक विनती है कि आप भी 2 पैसे कमाओ तो इन माँओं के लिए ज़रूर निकालना। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, इन बेसहारा माँओं को आपके द्वारा सहारा मिले, आपका साथ मिले,
इन माँओं को रहने की व्यवस्था आपके द्वारा मिले। एक माँ को आप गोद लो, एक एक माँ को आप रोटी दो। 290 माएँ हैं तो आप अपनी ओर से भोजन बंटवाओ कि इन माँओं को हम भोजन बंटवाएंगे। इनके बेटों ने भले घर से निकाला, पर हम गौरी गोपाल का जो निर्माण चल रहा है वह माताओं के लिए तो ये आश्रम बन रहा है कि इन माँओं के लिए आश्रम बने, माँ यहाँ रहें। तो आप भी इन माँओं के लिए थोड़ा सा सहयोग करिए, आश्रम के निर्माण में सहयोग करिए, माँओं के भोजन में सहयोग करिए, माँओं की दवाई में सहयोग करिए। बताइए न, माँओं के लिए दिया गया दान, आपका धन उससे घटेगा कि बढ़ेगा? इन माँओं की दुआएं आपको मिलेंगी कि नहीं? मैया आप यहीं रहिए मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता, खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश। आप यहाँ खुश हैं? बहुत खुश। हम तो परेशान नहीं करते आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं। ये दास अनिरुद्ध जितनी सेवा बन पड़ती है माँओं की करता है। आपसे प्रार्थना है आप भी इन माँओं के लिए अपने इन हाथों को बढ़ाओ, कमाई का कुछ हिस्सा सेवा से जोड़ो। यही पुण्य है, इन्हीं पुण्य से, इन्हीं के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। पुण्य कमाओ। आओ हम किसी एक माँ को गोद लेते हैं, आओ हम किसी एक माँ को रोटी देते हैं। आप भी दर्शन करना माताओं का, आप भी सेवा करना।